हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त। और सबसे पहले है प्लेइंग टुगेदर, साथ में खेलना। नमस्ते, वेलकम टू माय होम, माय नेम इज़ बेला। तो इस चैप्टर में एक लड़की है जिसका नाम है बेला। ये है बेला जो आपको वेलकम करती है अपने घर में। आई हैव 2 ब्रदर्स। अब वो आपको अपनी फैमिली के, अपने परिवार के बारे में बताएंगी। तो मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया एंड लिटिल बीशू। एक भाई उससे बड़ा है जिसका नाम है बंकू। ये है बंकू भैया और ये है छोटा बीशू। तो ये बेला है, बेला, बंकू और बीशू। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हमें बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर और टुगेदर मतलब होता है साथ में। हमें बाहर साथ में छुपन छुपाई खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसे हम बहुत इंजॉय करते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई हाइड एंड सीक? क्या आप जानते हैं छुपन छुपाई कैसे खेला जाता है? तो छुपन छुपाई में सबसे पहले आप सीकर ढूंढते हैं। सीकर मतलब जो बाकियों को ढूंढेगा। एक होता है सीकर और बाकी सभी होते हैं हाइडर्स, बहुत सारे छिपने वाले होते हैं। तो सीकर अपनी आईज को क्लोज करेगा, 10 तक काउंटिंग करेगा। लिख लेते हैं नंबर 1। सबसे पहले चूज अ चाइल्ड एज सीकर। सबसे पहले एक बच्चे को सीकर बनाना है। देन जो सीकर है, द सीकर क्लोजेस हिज आइज, वो अपनी आंखों को बंद करेगा एंड काउंट्स टू 10, और 10 तक काउंटिंग करेगा। तब तक जो बाकी बच्चे हैं वो सभी छिप जाएंगे। एवरीवन एल्स हाइड्स, बाकी सभी छिप जाते हैं। अब जो सीकर है उसे जो हाइडर्स हैं उन्हें ढूंढना है। देन द सीकर स्टार्ट्स, वो शुरू करता है लुकिंग फॉर एवरीवन, सभी को ढूंढना, और जो मिल जाता है वो आउट हो जाता है। देन व्हेन समवन इज फाउंड, जब कोई मिल जाएगा, समवन इज फाउंड, देन दे आर आउट, तो फिर वो आउट हो जाते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक कि वो सबको ढूंढ नहीं लेता। द गेम कॉन्टिन्यू, गेम चलता रहेगा टिल ही फाइंड्स एवरीवन, जब तक कि वो सभी को नहीं ढूंढता। ओके, और फिर नेक्स्ट राउंड आएगा। देन द नेक्स्ट राउंड बिगिन, जिसमें दूसरा बच्चा होगा वो सीकर बनेगा। फिर बाकी सभी हाइडर्स होंगे, फिर से यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो हाइड एंड सीक में क्या होता है? फर्स्ट चूज अ पर्सन, चूज अ चाइल्ड एज सीकर। द सीकर क्लोजेस हिज आइज एंड काउंट्स टू 10. एवरीवन एल्स हाइड्स. The seeker starts looking for everyone. When someone is found, they are out. The game continues till he finds everyone. Next. Now at home, we all love to play peekaboo with Bishu. घर में हम बीशू के साथ पीकाबू खेलते हैं। पीकाबू खेलना बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसे होता है पीकाबू, जिसमें आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप पहले अपने फेस को छुपाते हैं उनसे, और फिर एकदम से हाथों को हटा के बोलते हैं पीकाबू। इस तरीके से पीकाबू एक गेम है जो छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है, जिसमें अपने फेस को हाइड करना होता है हाथों से, और फिर एकदम से आना होता है और बोलना होता है पीकाबू। ठीक है। वी प्ले इन दी ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस, और हम हमारे घर के बाहर जो ओपन स्पेस है, खुली जगह है, उसमें खेलते हैं। We have planted a garden with several flowering plants. हमने एक गार्डन प्लांट किया हुआ है, एक गार्डन बनाया हुआ है। देखो ये उनका गार्डन है, जिसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, फूलों वाले पौधे भी हैं। Our relatives, हमारे रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, फ्रेंड्स दोस्त, एंड नेबर्स, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। तो हमारे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी
ऑल्सो विजिट आर गार्डन, वो भी हमारे गार्डन में आते हैं। दे सिट, वो बैठते हैं। टॉक, बातें करते हैं। शेयर जोक्स, जोक्स चुटकुले सुनाते हैं एक दूसरे को। एंड लाफ टुगेदर, और साथ में हंसते हैं। ये देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई गई है। उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो कुछ फैमिली के लोग हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी है, और उनकी खुद की फैमिली भी, सब साथ में गार्डन में बैठती हैं, साथ में बातें करते हैं, हंसते हैं। समटाइम्स व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, कभी कभी जब मेरे फादर, पिताजी और मदर, वो थक जाते हैं दिन के काम के बाद, हार्ड वर्क के बाद, मेहनत के बाद, दे सिट एंड रिलैक्स हियर टू, वो भी उस गार्डन में बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। ऑल ऑफ अस एंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग्स टुगेदर, हम सभी बहुत इंजॉय करते हैं। इंजॉय करना मतलब होता है आनंद लेना, जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो हम सभी अपनी इवनिंग्स को, अपनी शामों को साथ में बिताना बहुत इंजॉय करते हैं। पूरी फैमिली साथ में रहती है, गार्डन में खेलते हैं, हाइड एंड सीक, जो छोटा बीशू है उसके साथ पीकाबू खेलते हैं, रिलैक्स करते हैं। जो रिलेटिव्स और नेबर्स या दोस्त आ जाते हैं उनसे बातें करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगिंग टुगेदर, साथ में गाना। ऑन रेनी डेज, बारिश के दिनों में, वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर, हम एक छोटे से शेल्टर के नीचे बैठते हैं। वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, जिसे हमने गार्डन में बनाया हुआ है। देखो, ये है वो गार्डन में छोटा सा शेल्टर। इसके नीचे अगर आप बैठेंगे आपको धूप नहीं लगेगी, बारिश से आप बच जाएंगे। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, आपने भी देखा होगा, एक तो घर में आप बंद है, बाहर बारिश हो रही है, लेकिन अगर बारिश हो रही है ऐसे में बाहर बैठना, जब आप बारिश को देख सकें, तो वो बहुत फन होता है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लैडर्स, तो बाहर जब बारिश हो रही होती है हम शेड में बैठते हैं, फन करते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं जैसे अंताक्षरी और सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माता जी और ग्रैंड मदर दादी, whom we call दादी जी, ग्रैंड मदर को हम दादी जी कहते हैं, मेक हॉट पकोड़ाज, वो गरम गरम पकोड़े और चाय बनाती है, ड्यूरिंग द रेन्स, बारिश के टाइम पर। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आर ग्रैंड पेरेंट्स, हम सभी इंक्लूडिंग आर ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी और दादी जी भी, सिट टुगेदर, साथ में बैठते हैं, एंड एन्जॉय द पकोड़ाज, और पकोड़ाज को एन्जॉय करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। मैनी टाइम्स, कई बार, माई दादी जी सिंग्स सॉन्ग अबाउट द रेन, मेरी जो दादी जी हैं वो बारिश के बारे में गाने गाती हैं। शी हैज़ टॉट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स, कुछ गाने उन्होंने हमें भी सिखाए हैं। सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू, तो हम भी सिंगिंग में उन्हें ज्वाइन करते हैं, उनका साथ देते हैं, सब साथ में गाते हैं। तो ये एक रेन सॉन्ग आपको दिया है। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय, ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स। Paper boats we see in puddles, birds on trees together huddled, peacocks dance with feathers bright, oh what a beautiful rainy sight. So look at the dark clouds in the sky, आसमान में जो काले बादल हैं उन्हें देखो। The rain will come by and by, रेन, बारिश एक एक करके आ ही रही होगी अभी। Oh how we love to soak in the rain, कितना अच्छा हमें लगता है, टू सोक मतलब गीले होना, भीग जाना रेन में, बारिश में। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स, और यहाँ पर विंडो पेन्स के ऊपर, ये जो खिड़कियाँ हैं, आपको रेन ड्रॉप्स दिखाई देगी, बारिश की बूंदें दिखाई देगी। पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स, पडल्स बोलते हैं बारिश के टाइम पर कुछ गड्ढों में जो काफ़ी पानी भर जाता है उन्हें बोलते हैं पडल्स। तो पडल्स में हमें ये पेपर बोट्स, कागज़ की नाव दिखाई देगी। बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल्स, हडल्ड, हडल्ड मतलब इकट्ठा होना, तो पेड़ों के ऊपर चिड़िया क्या हो जाती है, साथ में इकट्ठी हो जाती है। पीकॉक्स डांस विद फेदर्स ब्राइट, जो मोर हैं वो डांस करते हैं, नाचते हैं, उनके फेदर्स, पंख ब्राइट होते हैं, पंखों को फैलाकर। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट, और ये कितनी ब्यूटीफुल, सुंदर रेनी साइट है, बारिश का दृश्य है। ये इंस्पायर्ड बाय अ फोक सॉन्ग, एक फोक सॉन्ग है, उससे ये पोएम ली गई है। नाउ डिस्कशन के लिए क्वेश्चंस हैं। हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली, बेला की फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं। सो देयर आर 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं। ब्रदर्स कौन कौन, बंकू भैया एंड बीशू, बंकू
भैया एंड लिटिल बीशू। बंकू भैया है, छोटा बीशू है। देन हर फादर, उनके पिताजी है। मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर का जिक्र नहीं किया गया है, ग्रैंड मदर हैं जो अभी तक हमें बताइए। हर फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर इन बेलाज फैमिली। इन बेलाज फैमिली, तो बेला की फैमिली में 2 भाई हैं। आप ये छोड़ भी सकते हैं, नाम अभी ना भी बताए तो आप कहेंगे देर आर 2 ब्रदर्स, फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर इन बेलाज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू, ये यू होना चाहिए। व्हाट डू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो आप और आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? तो साथ में बैठते होंगे। व्हेन इट रेन्स वी सिट टुगेदर। आंसर नंबर 2, इट रेन्स, जब बारिश होती है, वी सिट टुगेदर, हम सभी साथ में बैठते हैं। एट होम, अपने घर पर। देन विंडो से बारिश को देखते हैं। वी वॉच द रेन फ्रॉम द विंडो, कोई गेम आप खेलते होंगे। देन वी प्ले गेम्स एंड ईट हॉट पकोड़ाज एंड टी। अगर चाय आप पीते हैं, अदरवाइज कुछ और भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो आप करते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स वी सिट टुगेदर एट होम, हम घर पर साथ में बैठते हैं। वी वॉच द रेन फ्रॉम द विंडो से बारिश को देखते हैं। वी प्ले गेम्स, हम गेम्स खेलते हैं। एंड ईट हॉट पकोड़ाज एंड टी, गरम चाय और पकोड़े खाते हैं। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। क्या कोई बारिश का सॉन्ग गाना आपको आता है, वो आपको क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ गाना है? तो बहुत सारे सॉन्ग्स, पोएम्स भी है आपकी बुक में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वो आप लिख सकते हैं। जैसे रेन रेन कम एंड प्ले, इंग्लिश में अगर हम देखें, हिंदी में अभी देख लेंगे। रेन रेन, ये आप लिख सकते हैं एक। कम एंड प्ले, लेट्स हैव फन ऑन दिस रेनी डे। स्प्लैशिंग वाटर, स्प्लैश करना होता है पानी में, जैसे आप कूदते हैं या हाथ से छपाक के जो आवाज़ आती है उसको। स्प्लैशिंग वाटर, फीलिंग फ्री, वाटर में स्प्लैश करते हैं, हम फ्री फील करते हैं। सिंगिंग सॉन्ग्स, गाने गाते हैं। सॉन्ग्स विद फ्रेंड्स एंड मी, ठीक है। ये एक छोटी सी पोएम है, ये आप लिख सकते हैं। अपनी कोई और पोएम भी बता सकते हैं। या फिर ये एक हिंदी की पोएम है, ये आपने सुनी होगी। जब काले बादल आते हैं, खूब पानी बरसाते हैं, मोर नाच दिखाते हैं, मेंढक खूब टर्राते हैं, छाते सबके खुल जाते हैं, बच्चे नाव तैराते हैं, सर्दी गर्मी या बरसात हमें सारे मौसम भाते हैं। या फिर जब जब पानी आता है, पत्ते फूल खिलाता है, बरखा रानी आती है, रिमझिम पानी लाती है, पानी आता झरझर, बादल झरझर झर, बादल गरजे गर गर गर, बिजली रानी चमकती है, लगता अच्छा नभ मंडल। कभी आता ज़्यादा पानी, कभी आता पानी कम, कभी कहीं पर बाढ़ बोलती, कभी बोलता सूखापन। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल दी है, आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं। नाम आप लिखेंगे, जैसे आपने अपनी मदर का नाम लिखा, मदर की सिस्टर का, उर्मिला मदर सिस्टर, ये मेरी मदर की सिस्टर है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? मौसी बोलते हैं। देन आप अपनी मदर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। रिलेशन विद यू, आपके साथ क्या रिलेशन है मदर, और उन्हें आप क्या बुलाते हैं? माँ, मम्मी, जो भी आप बोलते होंगे। देन फादर का नाम लिखेंगे, रिलेशन क्या है? फादर, और उन्हें पापा, पिताजी, जो भी आप कहते होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। देन ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर का नाम आप लिख सकते हैं। ग्रैंड फादर अगर आपने लिखा नाम, तो रिलेशन हो गया, ग्रैंडफादर है वो आपके, और आप क्या बुलाते हैं उन्हें? दादाजी, या फिर बाबा जी, जो भी बोलते होंगे।
ग्रैंड मदर का नाम लिख सकते हैं, अपनी सिस्टर का नाम लिख सकते हैं, आपकी कोई बड़ी बहन है सिस्टर और उसे हम बुलाते हैं दीदी, भाई का नाम लिख सकते हैं भैया, चाचा का नाम लिख सकते हैं अंकल, ठीक है। नाउ लाफिंग टुगेदर, साथ में हंसना। दो चीज़ें हमने देखी, प्लेइंग टुगेदर साथ में खेलना, देन सिंगिंग टुगेदर साथ में गाना। अब फैमिली में तीसरी चीज़ क्या होती है, लाफिंग टुगेदर साथ में हंसना। माय दादाजी ग्रैंडफादर हैज़ टॉट, अच्छा ये हमने एक मिस्टेक कर दी, जो बेला है उसकी फैमिली में ग्रैंडफादर भी है, अभी तक नाम नहीं बताया था इनका। तो हमने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा था, बेला की फैमिली में कौन कौन है, 2 ब्रदर्स, देन मदर, फादर, ग्रैंड मदर, और आप लिखेंगे एंड ग्रैंडफादर, एंड ग्रैंडफादर, ओके। नेक्स्ट, सो जो दादाजी है बेला के, ग्रैंडफादर हैज़ टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज आवर एज। तो ग्रैंडफादर ने मुझे और बंकू को, जो बड़ा भाई है, हमें वो गेम्स सिखा दिए हैं जो वो तब खेला करते थे जब वो हमारी एज में थे। जब दादाजी छोटे थे तो वो अपने दोस्तों के साथ जो गेम्स खेलते थे वो उन्होंने हमें सिखाए हैं। ही जॉइन्स अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, और वो भी कुछ गेम्स में हमें ज्वाइन करते हैं, वो भी हमारे साथ कुछ गेम्स खेलते हैं। शीरू जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड, शीरू उनके डॉग का नाम है, ये पेट डॉग है उनका, तो शीरू भी हमें ज्वाइन करता है और हमारे साथ खेलता है। जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड, चारों तरफ दौड़ता है, बार्किंग भौंकता है, एंड वैगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाता है, विद जॉय, खुशी से। शीरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम, शीरू का एक स्पेशल प्लेस है, एक स्पेशल जगह है हमारे घर में। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो भी हमारी फैमिली का एक मेंबर है। तो एक और यहाँ पर ऐड करना होगा हमें, जो हमने फैमिली की बात की थी, 2 ब्रदर्स, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, एंड पेट डॉग शीरू, वो भी फैमिली मेंबर है, ठीक है, वो भी आप लिखेंगे। देन आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, हमारे दोस्तों को भी उसके साथ, शीरू के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, बंकू और बेला कभी भी शीरू को हर्ट नहीं करते हैं, चोट नहीं पहुंचाते हैं। दे शेयर देयर फूड विद शीरू, वो शीरू के साथ अपना फूड शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, खाना बांटते हैं। नाउ डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग, तो क्या आप जानते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, जब वो छोटे थे तो कौन से गेम्स खेलते थे, या आप उनसे पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज कितनी टाइप्स की होती हैं, फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट, एंड वी लव देम ऑल। फैमिलीज बिग हो सकती है, बड़ी फैमिली, बड़ा परिवार। फैमिलीज स्मॉल हो सकती है, छोटी हो सकती है, छोटा परिवार। फैमिलीज आर डिफरेंट, फैमिलीज अलग अलग तरह की होती है, एंड वी लव देम ऑल, हम सभी अपनी फैमिलीज को प्यार करते हैं। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू। कैन यू टेल हु, हमारी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे भी होते हैं, भाई बहन होंगे, आप होंगे, और ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, और कुछ और लोग भी होते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, बुआ हो सकती है, मौसी हो सकती है। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन है, कैन यू टेल हु। अब जो लोग आपकी फैमिली में हैं उनके सभी के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आपकी मदर होंगी फैमिली में, फादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, आपका ब्रदर हो सकता है, भाई हो कोई, बहन, ब्रदर, सिस्टर, देन ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल हो सकते हैं, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, कज़न्स हो सकते हैं आपके, एट्सेट्रा। ये बिग फैमिली है। अगर आपकी स्मॉल फैमिली है, सिर्फ आप है, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। अब फैमिली क्या है, फैमिली आर पीपल, फैमिली वो लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपके बारे में चिंता करते हैं। माई फैमिली इज़ स्पेशल, मेरी फैमिली मेरे लिए स्पेशल है और आपकी भी है, एंड योर्स इज टू।
वुड यू कॉल बेलाज फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली? बेला की फैमिली को आप बिग फैमिली कहेंगे या स्मॉल फैमिली कहेंगे? बेला की फैमिली में बेला है, 2 भाई है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है और शीरू है, तो 8 मेंबर्स हैं। ये होगी एक बिग फैमिली, ये बड़ा परिवार है, फैमिली। नाउ अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मेनी मेंबर्स। एक फैमिली में फ्यू कुछ या बहुत सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड, अगर आप अपने पड़ोस में देखें, आसपास देखें, यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो आपको बहुत तरह की फैमिली दिखाई देगी। डिस्कस करिए व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर्स मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आप खुद से लिखेंगे, आप अपने घर में जो बड़े हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हैं। विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड, कौन कौन से एनिमल्स को आप अपने घर के अपने पड़ोस में आसपास देखते हैं। कुछ एक आंसर्स हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से। एल्डर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ आप कौन कौन से गेम्स खेलते होंगे? आप अंताक्षरी खेलते होंगे, अंताक्षरी। आप हाइड एंड सीक, बेला की तरह छुपन छुपाई खेलते होंगे, हाइड एंड सीक। 7 स्टोन्स, गिल्ली डंडा या घर में चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, या फिर लूडो खेलते होंगे। बाहर अगर स्पेस है तो क्रिकेट खेलते होंगे, कबड्डी खेलते होंगे, एट्सेट्रा। इसके अलावा जो गेम्स आप खेलते हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर कौन से एनिमल्स आपको अपने घर के आसपास दिखाई देते हैं? तो डॉग्स आपको दिखते होंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा डॉग्स। बर्ड्स दिखती होंगी, कैट्स दिखती होंगी, देन काउज दिखती होंगी, स्क्विरल दिखती होंगी, स्क्विरल्स। पिजन्स, कबूतर दिखते होंगे, क्रो, कौवे दिखते होंगे, क्रोज, ओके, एट्सेट्रा। इसके अलावा जो मंकीज हो सकता है दिखते हों, जो कोई और एनिमल्स या बर्ड्स आपको दिखाई देती हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद एनिमल्स हु कम टू योर होम? क्या आपने कभी फूड शेयर किया है, अपना खाना बांटा है उन एनिमल्स के साथ जो आपके घर पर आते हैं? शेयर योर एक्सपीरियंस, तो ये आप खुद ही एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। कोई एनिमल आपके घर पे आया, जैसे डॉग कोई आपके घर पे आया, आप बिस्किट खा रहे थे, आपने उसको बिस्किट दे दिए, तो ये आपने अपना फूड शेयर किया उसके साथ, तो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं दैट येस आई हैव शेयर्ड फूड विद एनिमल्स एंड समटाइम्स आई गिव बिस्किट्स टू द डॉग दैट कम नियर आवर होम। ठीक है। वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स? आपको क्यों लगता है कि हमें एनिमल्स को या बर्ड्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारी तरह वो भी फील करते हैं, उन्हें भी पेन होता है। आंसर नंबर 4। सो वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स बिकॉज दे हैव फीलिंग्स लाइक अस। उनमें भी हमारी तरह फीलिंग होती है, दे कैन फील पेन। सो वी शुड बी काइंड to animals and we should care them and respect them. Okay, next. Now next is our family members, friends, neighbors and relatives love us. हमारे फैमिली मेम्बर्स, घर के जो लोग हैं, दोस्त, हमारे पड़ोसी और रिलेटिव्स जो रिश्तेदार हैं, वो सभी हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, केयर फॉर अस, और हमें सपोर्ट करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स हो सकते हैं आपकी मदर और फादर, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं दादाजी दादी जी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जैसे बंकू और बेला थे, एंड अदर्स एल्डर्स इन अ फैमिली, दूसरे एल्डर्स भी हो सकते हैं फैमिली में। एवरीवन लव्स ईच अदर, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एंड टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे को टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, फैमिलीज जो एनिमल्स हैं उनको भी लव करती है, उनकी भी केयर करती हैं, ट्रीज की भी और प्लांट्स की भी। एनिमल्स लाइक काउज, एनिमल्स जैसे गाय हैं, बफेलोज भैंस हैं, डॉग्स हैं, पैरट्स हैं, कैट्स हैं, गोट्स हैं, कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, वो भी एक फैमिली का पार्ट हो सकते हैं। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स एनिमल्स, हमें एनिमल्स के प्रति लविंग और केयरिंग होना चाहिए। द वे बेला एंड बंकू आर टुवर्ड्स देयर पेट शीरू, जैसे बेला और बंकू हैं उनके पेट शीरू के साथ। अभी के लिए इतना ही।
बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।